हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सीतारामाभ्यां नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जाके सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान, आसन को प्रभु आइए, सखा सहित भगवान। मूले ब्रह्मा तने विष्णु, शाखा रुद्र महेश्वरा, पात्रे पात्रे दीवाना, वृक्षराजे नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरो तड़िद्वित अनिंदित विनिंदित पीतांबरधारे
नंद नंदन शोदानंदन बाके बिहारी लाल की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिनकी कथा हम सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं, ऐसे श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनके हृदय में नित्य कन्हैया की झांकी बसती है, ऐसी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी वृषभान दुलारी श्री राधा रानी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनके हृदय में नित्य रागों की झांकी बसती है, ऐसे हमारे भूत पावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु कथा के रस रसिक श्रोता संत बलवंत अनंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनके चरण शरण एवं गोद में बैठ करके हम सभी भक्त विगत 2 दिनों से इस कथा का और इस यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ऐसे हम सभी भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री ईमानदास बाबा के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। इस कथा पांडाल में उपस्थित पिता तुल्य हमारे बड़े बुजुर्ग एवं हमारे इस देश के भविष्य बच्चे और सभी माताओं बहनों को राधे राधे। आज इस कार्यक्रम का 2वां दिवस, जिसमें प्रवेश करने से पूर्व हम सभी भक्त अपने मन को एकाग्र और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात आज की कथा में हम सभी भक्त प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग गाओ मीठी मीठी ताली के साथ। जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद। मीठी तालियों के साथ स्वागत करिए भगवान श्याम का। बोली बोले वाले की।
पिपरिया वाले की जय हो। आज बहुत ही सौभाग्य और बहुत ही ये सुंदर सा समय जो हम सभी भक्तों को भगवत के पास प्राप्त हुआ है। देखिए, हमारा ये जो मानव का शरीर है, मनुष्य का शरीर है, इसको इसकी रचना जब प्रभु करते हैं तो अभी मान लीजिए हमको भगवान ने 2 पैर दिए, अभी 2 पैर के जगह 1 ही पैर दिया होता तो है? या 2 हाथ के जगह 1 ही हाथ दिए होते तो भगवान ने जब हमारे इस पूरे शरीर की रचना की तो कहते हैं तन पवित्र तीर्थ किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन ते सदा होत कल्याण। ये हमारा जो शरीर है महाराज जी, जब तक हम कहीं किसी तीर्थ स्थान पे न जावें, कहीं कथा हो रही हो, यज्ञ हो रही हो, भगवान का सत्संग हो रहा हो, भगवान का मंदिर बना हो, अगर हम वहां तक ना पहुंच पावे तो महाराज ये मानव का शरीर पा करके भी हमने इस संसार में कोई कार्य नहीं किया। दुर्लभो मानसो देह। महाराज जी, ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता। और कुछ लोग तो महाराज इंतजार में रहते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों परसों नहीं, नरसों, इसी में महाराज सारा समय बीत जाता है। सारा समय क्या, पूरा जीवन बीत जाता है, ना तो कहीं जा पाते हैं, ना कोई तीर्थ हो पाता है। महाराज अंत समय में होता क्या है कि जिसके लिए हम अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, जिसको बनाने के कारण अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, महाराज अंत में वही हमको क्या करते हैं, जला करके चले आते हैं। यही महाराज सत्य है, ऐसा ही तो होता है? जब हमारे मृत्यु होती है तो महाराज जितने खास खास लोग होते हैं सभी इकट्ठा होते हैं और घर का जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही अग्निदान देता है। ऐसा ही तो होता है महाराज। हम पूरा जीवन परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, और महाराज सत्य तो ये है कि अगर कोई मुसीबत का समय आ जाए, कोई संकट की घड़ी आ जाए तो महाराज भाई भाई का साथ नहीं देता, पिता पुत्र का साथ नहीं देता, पत्नी पति का साथ नहीं देती। महाराज सत्य यही है। और जब हम सभी जगह से ठुकरा दिए जाते हैं तो हम फिर कहाँ जाते हैं, प्रभु के शरण में। और महाराज हमारी सुनवाई भी वही होती है और कहीं नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ पर अदालत होती है ना, जब कोई कुछ मामला होता है तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर वहां से जब नहीं काम बनता तो हाई कोर्ट पहुंचते हैं, वहां भी नहीं बनता तो उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन चलता है। जब कोई मामला होता है तो महाराज पहले हम परिवार के पास जाते हैं, जब परिवार वाले नहीं सुनते तो रिश्तेदार के पास जाते हैं, रिश्तेदार भी जब ठुकरा देते हैं तो हम पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट का, भगवान के पास। तो महाराज वहां कोई ना कोई
न्याय जरूर होगा। आपका काम अगर अच्छा होगा तो जरूर भगवान। और महाराज भगवान कभी कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं पूरा करते। बस हमको लगता है कि हाँ भगवान ने जो हमारे साथ किया वो गलत किया, लेकिन भगवान जो करते हैं वो अपने जान में सही करते हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। और जब हमें कोई कष्ट होता है, तकलीफ होता है, तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। अगर हम पहले ही भगवान की शरण में चले जाएं, महाराज जैसे अन्य जगह हम जितनी दिन तक भटकते हैं, वो हमारा समय भी बच जाए और जो काम हमारा बाद में होता है पहले ही हो जाए। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। महाराज जब हम कोई कष्ट होता है, कोई मुसीबत होती है, तभी हम भगवान को याद करते हैं। महाराज अगर हमारे घर में शादी विवाह ठना हो और कोई कह दे कि महाराज चलो वहाँ कथा हो रही सुना आओ, तो क्या जाएंगे? अरे महाराज घर में शादी ठना है, तुम्हें कथा की पड़ी है। और अभी वही हमारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ी हो और कोई गलती से भी कह दे कि वहां उस जगह जा करके 2 अगरबत्ती लगा करके प्रणाम करके आ जाओ, ये काम हो जाएगा, तो महाराज 2 क्या 10 अगरबत्ती लगाएंगे, 1 घंटा बैठेंगे भी। तो महाराज अगर हम सुख में रहते हैं तो भगवान को नहीं याद करते, और दुख जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है तो हम यही मन में सोचते हैं कि हम भगवान से एक बार बोले और हमारा दुख खत्म हो जाए। तो महाराज क्या भगवान हमारे लिए फ्री बैठे हैं? देखिए हमारा ये जो जीवन है, ये पहले रामलीला होती थी, अभी भी होती है, अपने यहाँ नहीं होती जल्दी। अयोध्या जी में अभी भी नित्य प्रतिदिन होती है। तो रामलीला में क्या होता है, जितनी देर रामलीला होती है उतनी देर कोई राम बनता है, कोई भरत बनता है, कोई दशरथ बनता है, कोई कैकेयी बनता है। और महाराज जैसे रामलीला खत्म हुई, सब मंच से उतरे, सब क्या एक समान पुरुष ही है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। ये महाराज जो संसार है ये रामलीला का मंच है। कोई इसमें किसी का पुत्र बना है, कोई किसी का पिता बना है, कोई किसी की माता बनी है। महाराज जिस दिन इस शरीर से प्राण निकला, महाराज सब सिर्फ बचता क्या, एक जीव। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठी, भार्या गृहत्वार्जना श्मशान, देहस्थितायां परलोकमार्गे, धर्माणि भोगच्छत जीवैका। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे। महाराज ये जो हम धन पूरे जीवन कमाते हैं, जिस दिन महाराज इस शरीर से प्राण गया, ये सारे धन इसी पृथ्वी पर रह जाएंगे। अगर महाराज पैसे से जान बचती होती तो महाराज कितने बड़े बड़े, कितने करोड़पति, अरबपति, खरबपति सब मर गए, आज वो जिंदा होते हैं। महाराज आज का समय जो है, आज के समय में तो महाराज 10 रुपए के लिए महाराज एक दूसरे को मार देते हैं। एक बित्ते जमीन के लिए भाई भाई लड़ाई कर लेता है। जो कि ना अभी काम आने वाला, ना हमारे बाद में काम आएगा, कभी काम नहीं आएगा। और पशुवश्च गोष्ठे। महाराज जो हम महंगे महंगे
पशु पालते हैं वो सब जब हमारा ये शरीर छूटेगा तो महाराज वो सब गौशाला में बंधे रह जाएंगे, उससे आगे वो भी नहीं साथ दे सकते। धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे भार्या गृहत्वर। महाराज जो हमारी पत्नी जो हमें पूरे जीवन में सबसे अत्यधिक प्रिय होती है वो हमारा साथ कहाँ तक देती है? भार्या गृहत्वर, हमारे घर के द्वार तक, उसके आगे वो भी हमारे साथ नहीं जाएगी। जना श्मशाने, जो हमारे भाई बंधु हित मित्र होते हैं, जो हमारे सबसे खास होते हैं, वो भी साथ कहाँ तक देते हैं? शमशान घाट तक। देह चितायाम, महाराज ये जो हमारा शरीर है, महाराज एक उंगली दर्द करने लग जाए तो महाराज को यहाँ से लखनऊ तक चले जाए जांच करवाने के लिए। महाराज कितने प्रकार की साबुन शैम्पू लगा करके आजकल तो महाराज बहुत सारी चीजें आ गई लगाने वाली, इस शरीर को सजाते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं, ये भी हमारा साथ कहाँ तक देती है? देह चितायाम, ये शरीर हमारा जैसे चिता में अग्नि लगाई गई, इस शरीर के जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं, इसमें बचता फिर क्या है? देह चितायाम परलोक मार्गी धर्माणे भोग छत जीव एका। महाराज जो हमने अपने पूरे जीवन में धर्म किया होगा, दान किया होगा, तीर्थ इत्यादि किया होगा, भगवान का भजन किया होगा, भगवान के नाम का संकीर्तन किया होगा, और दूसरा हमारा जो ये जीव है, महाराज जीव अमर है, जीव कभी नहीं मरता। जीव क्या होता है कि हमारे शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, जीव कभी नहीं मरता। धर्मारे भोग छत जीव एका, जो हमने अपने पूरे जीवन में धर्म किया होगा, दान किया होगा, जप तप किया होगा, एक वो साथ में जाएगा, दूसरा हमारा ये जीव साथ में जाएगा, और महाराज इस संसार से हम कुछ नहीं ले जा सकते। और ये जो संसार है ये महाराज भवसागर है। भवसागर मतलब एक समझिए जैसे एक नदी होती है, उसी नदी के तरीके से संसार है, और बीचों बीच में हम लोग हैं। और ये जो कलयुग चल रहा है, कलयुग का भी पहला चरण चल रहा है, एक ही युग के 4 चरण होते हैं, तो महाराज अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है, और हमें तो लगता है महाराज कि दूसरा चरण आते आते लोग एक दूसरे को खाने लग जाएंगे। महाराज आज के समय में कोई धर्म नहीं करना चाहता। अभी कल की कथा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अभी इसी कथा की जगह अगर शादी कथा जैसे होती थी उसी प्रकार से अगर कथा हो रही होती, सिर्फ कथा सुनाई जाती, तो हमारा जितने लोग बैठे हैं इसमें से हो सकता है 2-4 आ जाते, नहीं तो वो भी नहीं आते हैं। शादी कथा होती है गांव में, महाराज यजमान क्या करे, वो तो फंसे रहते हैं। आज के समय में कोई कथा नहीं सुनना चाहता। महाराज घर में एक सत्यनारायण की कथा होती है, सत्यनारायण की कथा सुनने बैठेंगे, जितनी देर कथा होगी महाराज उतनी देर में बच्चे को भी खिलाएंगे, महाराज जितने रिश्तेदार होंगे उनको फोन भी लगा लेंगे, जितने काम होंगे वो सारे काम भी बता देंगे। महाराज कथा सुनने से क्या फायदा है? कोई जबरदस्ती कर रहा था कि आप सत्यनारायण की कथा सुनो, जब सुनना नहीं है तो महाराज काहे का फालतू दिखावा करते हो? महाराज रामचरितमानस जो हमारा एक सर्वोत्तम ग्रंथ है, आजकल तो रामचरितमानस कोई पढ़ता ही नहीं है। अब तो महाराज वो उसका भी सट्टा बांधा जाता है। महाराज मान दिए कि हमारा ये काम हो जाए तो हम रामायण का पाठ सुनेंगे, और महाराज पैसे दे दिए, वो आए बाँच के चले गए, पूछो कितने चौपाई सुनी? सुनते बैठ के एक भी, और कहते क्या है कि हमारा ये काम हो जाए तो हम सुनेंगे।
अरे महाराज जब सुनना नहीं है तो काहे को कह देते हो हैं? उसके बाद में कहते हैं भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं। अरे भगवान को तो मूर्ख बनाते हो हैं, तो भगवान मूर्ख थोड़े हैं। लोग माता जी एक बाराही जी का स्थान है अपने पास में, बहुत से लोग जाते हैं शोक सोमवार को महाराज, वहां जाते हैं मंदिर में अगर लाइन लगाना पड़ जाए तो महाराज पीछे के रास्ते से चढ़ के प्रसाद चढ़ा देते हैं। मंदिर में रुकने के लिए आधे घंटे का समय नहीं है। उसके बाद में जब टिक्की वाले क्या पहुंचेंगे वो कहो 1 घंटे बाद बना के दे, आराम से बैठे रहेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो महाराज जब टिक्की खाना है तो कहीं और खा लो, काहे वहां जाते हो? आज के समय में सिर्फ दिखावा बचा है, कोई धर्म नहीं करना चाहता। अभी पूजा में 1 घंटा यजमान को बैठना पड़ जाए तो महाराज वो भी कहने लगते कि महाराज जल्दी करो, पैर दर्द करने लगा है। महाराज पहले के ऋषि मुनि होते थे, संत महात्मा होते थे, वो इसीलिए देखिए देवता जितने थे उसमें तो सब देवताओं का कोई ना कोई स्थान जरूर था। एक देवता में भोलेनाथ बाबा ऐसे थे जिनका कोई स्थान नहीं था। वो कहाँ रहते थे? कैलाश पर्वत पर। अच्छा एक चीज और देखिएगा, भोलेनाथ की जितनी भी मंदिर हैं, चाहे वो केदारनाथ हो या आपका उज्जैन में महाकाल हो या फिर आप वाराणसी चले जाइए काशी विश्वनाथ हो, आप जितनी भी जगह देखेंगे भोलेनाथ का मंदिर एकांत में मिलेगा। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ हमेशा एकांत में रहते थे। क्योंकि जैसे ही आप सांसारिक वस्तुओं में प्रविष्ट करेंगे, संसार में प्रवेश करेंगे, तो आप इस सांसारिक जीवन को जीते हुए अगर सोचे कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, भगवत के शरणागति हो जावें, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले हमारे अंदर त्याग होना चाहिए। कल मैंने बताया भागवत जी में 4 शब्द हैं, भा, गा और वा और ता। भा से भक्ति, गा से ज्ञान और वा से वैराग्य और ता से त्याग। जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा, जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो हमारे अंदर वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तो त्याग अपने आप हो जाएगा। लेकिन भक्ति महाराज ऐसे नहीं की जाती कि 2 अगरबत्ती ले लो, ओम जय जगदीश हरे। महाराज उसके बाद पीछे मुड़ के देखो चप्पल है कोई ले गया है, ऐसे भक्ति नहीं होती। अच्छा हम लोग भी ये आरती सब लोगों को याद होगी, ओम जय जगदीश हरे है, सभी लोग गाते हैं। अधिकतर लोग क्या गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और फिर क्या कहते हैं? जो ध्यावे सुख संपत्ति घर आवे। इतना ही नहीं, सुख संपत्ति तो आवे, इतने में मन नहीं भरा। कष्ट मिटे तन का स्वामी, कष्ट मिटे तन का। और
कहते हैं, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। महाराज 2 रुपए की अगरबत्ती हैं, पहले तो सुख संपत्ति घर आवे, उतने मन नहीं भरा तो जो हमारे शरीर के जितने भी कष्ट हों सब दूर हो जाएं। उसके बाद में फिर बाद में क्या कहते हैं कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। अरे महाराज जब सब भगवान का ही है तो मांगते फिर काहे को हैं? एक चक्कर मांगते हैं तो क्या कहते हैं भगवान को, जैसे एक बच्चे को कहते नहीं, बच्चे को फुसलाया नहीं जाता कि ठीक है खिलौना ला देंगे हैं, वैसे हम लोग भगवान को फुसलाते हैं कि पहले दो, उसके बाद में कहते हैं सब कुछ आपका ही तो है। लेकिन आज का उल्टा हो गया है, आज के लोग ये नहीं कहते तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। आज के लोग क्या कहते हैं, तन मन धन और जीवन सब कुछ है मेरा। स्वामी सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण, पड़ोसी का भी हो मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। ये सही है ना? नहीं, मेरा मुझको अर्पण और पड़ोसी का भी हो मेरा। महाराज भगवान भी सोचते हैं कि महाराज कलयुग में कैसे कैसे भक्त हैं। महाराज 2 रुपए की अगरबत्ती जलाएंगे और महाराज इतना बड़ा खर्रा बनाए रहेंगे कि महाराज घर भी बन जाए, परिवार सही हो जाए, महाराज हमारी तबीयत भी सही हो जाए, लड़के की नौकरी लग जाए, लड़के का विवाह हो जाए। अरे महाराज कितना बड़ा पर्चा है, खत्म ही नहीं होता। भगवान भी सोचते हैं कि अरे भैया आप बस करो। और आजकल हम लोग धर्म के प्रति जागरूक ना होने के कारण हम लोगों की बड़ी हानि होती है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। जैसे हम जब बीमार होते हैं तो महाराज कोई बता दे कि हाँ उन महाराज के पास चले जाओ तो उपाय कर देंगे, सही हो जाओगे। अब महाराज उनके पास गए, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आई हो, आपका ये काम है, आप 2000 रुपए लगेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। अब महाराज उनको 2000 रुपए दे दिया, आप फिर भी नहीं ठीक हुए।
और वही मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई कष्ट होवे, आप भगवान के सामने जाइए और जा करके वही कष्ट आप भगवान को सुनाइए। एक बार सुनाइए, 2 बार सुनाइए, 3 बार सुनाइए, महाराज बार बार सुनाइए, जब तक वो कष्ट आपका दूर न कर दे में। और एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि आपका वो कष्ट जरूर सुनेंगे और उस कष्ट का निवारण भी जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, उनके प्रति विश्वास होना चाहिए। उन जितना आप बाबा के प्रति विश्वास करते हो, एक पंडित के प्रति विश्वास करते हो, एक तांत्रिक के प्रति विश्वास करते हो, उतना ही जिस दिन भगवान के प्रति विश्वास हो जाएगा महाराज, उस दिन कोई कष्ट होगा ही नहीं। लेकिन हमें इस संसार पे भरोसा है। कोई कह दे महाराज कि आगे रास्ते में भूत मिलता है तो उस पे विश्वास कर लेंगे कि भैया जान मत जाना, आगे भूत है। लेकिन हमारे वेद पुराण कहते हैं कि कण कण में भगवान का वास है। ये हम लोग नहीं मानते। मानता है कोई? है बताइए। एक बार एक गांव में मेला लगा था, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में मेला लगा था, तो मेला घूमने के लिए एक पति पत्नी गए थे। अब मेला घूमने गए जब पति पत्नी, तो महाराज मेले में भीड़ बहुत थी। मेले में भीड़ होने के कारण जो उसकी पत्नी थी वो महाराज उस मेले में खो गई। अब वो महाराज बहुत परेशान, रोने लगा। अब जब वो रोने लगा तो कई सारे लोग इकट्ठा हो गए कि भैया क्या बात हो गई। उसने कहा महाराज हमारी पत्नी खो गई। तो लोगों ने कहा कि अरे मेला है, इतनी भीड़ है, क्या कर सकते हैं, खो गई तो। कहा महाराज क्या कर सकते हैं, हमारा चूल्हा कौन जलाएगा, हैं कपड़े कौन धुलेगा। किसी ने कहा कि ठीक है, काम करो, आगे जाओ, राम जी का मंदिर है और जा करके राम जी से अरदास लगाओ, राम जी से प्रार्थना करो, आपकी पत्नी मिल जाएगी। अब महाराज वो गया और जा करके 1 किलो लड्डू खरीदा और 1 किलो लड्डू के साथ में 500 की नोट ली और जाकर के राम जी के मंदिर में पहुंचा। हाथ जोड़ के कहने लगा कि प्रभु हमारी पत्नी खो गई है। और महाराज राम जी के मंदिर के जस्ट सामने ही, एकदम सामने हनुमान जी का मंदिर था। राम जी के मंदिर के सामने या बगल में आपको हनुमान जी जरूर मिलेंगे, चाहे जहां जाइए कहीं भी। तो महाराज राम जी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर था। अब जो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थे वो देख रहे थे महाराज 1 किलो लड्डू, 500 की कड़कड़ाती नोट हैं। हनुमान जी मंदिर के जो पुजारी थे वो पहुंच गए। कहा भैया क्या बात है, आप बहुत उदास लग रहे हो। उसने कहा महाराज हमारी पत्नी खो गई है, वही आए हैं राम जी से अरदास लगाने। कहे तुम बड़े मूर्ख हो। कहा तुम भी जिससे अरदास लगा रहे हो इनकी भी पत्नी खो गई थी। कहा वो सामने देखो बैठे हनुमान जी, इनकी भी पत्नी उन्होंने ढूंढी थी, आपकी भी पत्नी वही ढूंढेंगे। ये 1 किलो लड्डू और 500 का नोट ले चलो वहां चढ़ाओ। अब महाराज वो घूम के चल दिया, जा करके हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया, पुजारी को 500 रुपए दिए और हाथ जोड़ करके आंख बंद करके कहने लगा कि हे हनुमान जी हमारी पत्नी खो गई है, कृपया ढूंढ दीजिए। इतना कह करके ज्यों ही आंख खोला देखा सामने से पत्नी चली आ रही। हमारा जो पत्नी भी मेले में अपने पति को ढूंढ रही थी, वो ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंच गए। अब जैसे उसने पत्नी को देखा उसने कहा जय हो हनुमान जी, इतनी फास्ट सर्विस कि महाराज 1 किलो लड्डू चढ़ाया नहीं कि पत्नी ढूंढ दी तुरंत। तो महाराज भक्ति हमें भाव से करनी चाहिए। भक्ति में 3 शब्द होते हैं, भा, का और ता।
भक्ति का अर्थ क्या होता है? भाव से किया गया कर्म जिसमें हमारा त्याग हो, उसे हम भक्ति कहते हैं। ये महाराज अगरबत्ती जला के, कपूर जला के आरती कर लो, इसको भक्ति नहीं कहते महाराज। भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति पहले के साधु संत करते थे, आज भी करते हैं। ये जो पृथ्वी अभी ये जो पृथ्वी है, अभी जो धर्म है, ये महाराज हमारे संत पुरुषों की वजह से ही बचा हुआ है। अभी आप अयोध्या जाइए, वाराणसी जाइए, केदारनाथ जाइए, आप बद्रीनारायण जाइए, हरिद्वार जाइए, महाराज कितने दिव्य संत हैं महाराज। किसी की आयु 110 वर्ष है, किसी की आयु 120 वर्ष है। आजकल तो महाराज 5 वर्ष भी नहीं जी पाते सही से। आज के समय में तो आयु की कोई सीमा ही नहीं रह गई। कोई 2 वर्ष में ही स्वर्ग से जा जाता है, कोई जन्म लेते ही प्राण छोड़ देता है। ये क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, कलयुग का प्रभाव होगा महाराज, उसी प्रकार से लोगों की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अच्छा, हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हैं आप लोग? भैया आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं। आप लोग इधर बैठिए तो हमको भी थोड़ा दिखेंगे हैं। ये सामने आके बैठिए। मतलब ये कुर्सी की इसकी व्यवस्था की गई है कि जिसके महाराज पैरों में दिक्कत हो, नीचे बैठने में असमर्थ हो, उसके लिए इसकी व्यवस्था। अगर ठाकुर जी ने अच्छे से स्वस्थ है तो महाराज नीचे बैठिए, ये पीछे पड़ जाता है। तो महाराज हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है बताइए? कोई बताएगा? हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी इच्छा। हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। जितनी इच्छा बढ़ती है उतना हमें दुख होता है। जैसे हमारे मन में आया कि कल हम किसी आदमी से जाकर के ये वस्तु बोलेंगे तो वो हमें वो सामान दे देगा। अब महाराज हमने तो ये मन में सोच लिया इसी समय, लेकिन जब हम उसके पास गए उसने हमें वो सामान नहीं दिया तो उससे क्या हुआ? हमें तकलीफ हुई, हमें दुख हुआ। और अगर वही इच्छा हम ना किए होते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वो मना भी कर देता तो कोई बात नहीं। और आजकल भरोसा हम सब पे करते हैं, पूरे संसार पे भरोसा करते हैं, सिर्फ एक भगवान पे नहीं करते। और मैं आपको सत्य बताऊं कि जिस दिन आपका अटूट भरोसा भगवान के प्रति हो जाएगा, उस दिन से आपका भरोसा संसार के ऊपर से उठ जाएगा। ये मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूं। मैं कोई लिखी बात या कोई कहानी नहीं बता रहा, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं, जो मैंने खुद का अनुभव किया है। जिस दिन आपका भरोसा भगवान से जुड़ जाएगा, आप भगवान को अपना और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण कर देंगे, उस दिन महाराज ये संसार आपको बहुत छोटा लगने लगेगा। और लेकिन हाँ, उस दिन से आपको कभी दुख नहीं होगा। भले ही आपका कोई काम बिगड़ जावे या कोई नुकसान हो जावे तो उससे आपको दुख नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि आप अगर भगवान के सहारे हैं तो भगवान एक काम अगर बिगड़ेगा तो दूसरा कोई बना करके आपको रास्ता भी दिखा देंगे। अभी महाराज कल की बात है, कल इस कार्यक्रम की शोभा यात्रा कलश यात्रा थी। महाराज हम नाम नहीं लेंगे, आवाज पहुंच रही होगी तो वो भी सुनेंगे। हमें आज पता चला कि महाराज कल कलश यात्रा में एक छोटी बिटिया थी, तो उसने कलश उठाया, यहाँ से लेकर के कलश गई और महाराज जैसे घर के सामने पहुंची उसके पिता ने कलश उठा करके फेंक दिया और उसको बहुत डांटा। मैं तो कहता हूं महाराज ऐसा करने वाले कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते, कभी नहीं, पूरे जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। और मैं ये भी कहता हूं कि जो भगवान के प्रति आपको रोके, जो भगवान से जुड़ने के लिए आपको रोके, वो आपकी माता हो या पिता हो, वो आपका सगा नहीं हो सकता कभी भी, वो चाहे जो हो। अगर वो भगवान के प्रति आपको रोकता है तो कभी आपका सगा नहीं हो सकता, वो कभी आपका हित नहीं कर सकता। और ये कल की घटना है महाराज, आवाज पहुंच रही होगी। मैं व्यास मंच से नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बहुत गलत बात है और ये हमें पता नहीं चला। ये महाराज धर्म की अवहेलना है। और अगर कहीं धर्म का कार्य हो रहा हो तो अगर उसमें हम कुछ सहयोग ना कर पावे तो महाराज उसमें हमें दखलंदाजी देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारा सम्मान नहीं करते हैं तो आपको हमारा अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है, किसी ने अधिकार नहीं दिया। अगर आप हमारा सम्मान करते हैं तो आप हमारा अपमान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारा सम्मान नहीं करते तो आपको अपमान भी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप धर्म काम कर नहीं सकते तो महाराज धर्म काम में दखलंदाजी देने का अधिकार भी आपको नहीं है, किसी ने नहीं दिया। और महाराज मैं ये व्यास मंच से कहता हूं बैठ करके कि महाराज जो भी व्यक्ति भगवान के प्रति या किसी स्थान के प्रति या धर्म कार्य के प्रति अगर थोड़ी सी भी अवहेलना करेगा तो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, वो चाहे जो हो। और अगर आप यहाँ पर 10 मिनट का समय देंगे तो आपके 1 घंटा का समय भगवान कहीं ना कहीं आपका जरूर खड़े होंगे। यहाँ ये जितने लोग आए हैं कोई ना तो हमारे बुलाने से आया है, ना कोई किसी के बुलाने से कोई नहीं आया। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं या जितने लोग कल कलश यात्रा में गए थे वो किसी के बुलाने से नहीं गए थे। उनका भाव है इस स्थान के प्रति, उनकी श्रद्धा है इस स्थान के प्रति, उनका विश्वास है इस ईमानदास बाबा के प्रति, तब वो लोग गए थे और इतने लोग यहाँ पर आए। और महाराज इतना बड़ा ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये कार्यक्रम का आयोजन मैंने किसी एक व्यक्ति के विश्वास पे नहीं किया, मुझे पूरा विश्वास इनका है जिस स्थान पे मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, जिनके चरण शरण में बैठ करके मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उनके ऊपर विश्वास है, मनुष्य के ऊपर कोई विश्वास नहीं। महाराज मानव का क्या विश्वास, वो तो आज जो कहता है सुबह पलट जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं, पूरा भरोसा इनका है। और
महाराज 4 महीने पहले इस कार्यक्रम की तारीख हुई थी। ऐसे ही तो सौरभ भैया 4 महीना पहले इस कार्यक्रम की तारीख हुई। मैंने एक ग्रुप बनाया, क्या जब इससे पहले वर्ष में कार्यक्रम हुआ था तभी वो ग्रुप बना था। उसमें लोगों को जोड़ा गया, ग्रुप में सारी चीजें पढ़ती थी। मैंने कुछ लोगों को फोन किया, कहा भैया कार्यक्रम है, कार्यक्रम में सभी का सहयोग होना चाहिए और जो कुछ भी आप सहयोग इकट्ठा कर पावे, इकट्ठा करके सहयोग आप लेकर के आइए। महाराज कुछ लोगों ने फोन करके उनको भी मना किया कि महाराज वहां सहयोग मत करिए, जो कुछ आप सहयोग इकट्ठा करिए वो हमारे पास लेकर के आइए। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं पृथ्वी पर। महाराज पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। बताइए, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतना अच्छा कार्य हो रहा है, इतना शुभ कार्य हो रहा है। यहाँ हम लोग जितनी देर रहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह आते पूजन होता है, शाम को आज से यज्ञ भी प्रारंभ हो गई है, हवन प्रतिदिन होगी अब, और शाम के समय में कथा होती है। हम यहाँ जितनी देर रहते हैं, जितना समय देते हैं, पूरा समय हमारे कान में भगवान का नाम पड़ता है, हमारा मन भगवान में लगा रहता है। इतने यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन होता है, इस स्थान का स्पर्श होता है, श्री ईमानदास बाबा की छाव हम लोगों को प्राप्त होती है, इनकी चरण शरण हमको प्राप्त होती है। महाराज इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी। वैसे अगर कोई कहे कि महाराज आकर के इस टाइम यहाँ पर कोई 1 घंटा बैठे तो कोई बैठता नहीं, बैठता। बल्कि ऐसा ही स्थान तब, यही स्थान तब भी रहता है, अब भी है। हमने कल निवेदन किया था, आज हम फिर निवेदन करते हैं कि महाराज ये जो स्थान है, स्थान पे एक दिन जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, एक दिन आकर के 2 अगरबत्ती लगा दो, कुछ नहीं होता। महाराज आना है, अगर आपका इस स्थान के प्रति लगाव है, यहाँ से आपका विश्वास जुड़ा है तो यहाँ प्रतिदिन आइए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उस छोटे बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि जब हमें भूख लगेगी तो हमारी माँ हमको दूध अवश्य पिलाएगी। वैसे ही जो देव स्थान होते हैं ये अपने भक्तों के सहारे होते हैं कि महाराज जो हमारे भक्त हैं वो हमें एक लोटा जल अवश्य देंगे, हमें कुछ ना कुछ भोग अवश्य लगाएंगे, हमारे स्थान पे 2 अगरबत्ती जरूर जलाएंगे, 1 दीपक जरूर जलाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान को भी दिन के हिसाब से बांट देते हैं। महाराज रविवार है तो सूर्य भगवान, सोमवार है तो शंकर जी माता जी, मंगलवार है हनुमान जी। महाराज क्या मंगलवार के बाद बुधवार को हनुमान जी कहीं चले जाते हैं? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 दिन अगर जल चढ़ाने थे तो प्रतिदिन आइए, क्योंकि अगर हम 1 दिन जल चढ़ा के गए तो दूसरे दिन वो हमारा सहारा देखते हैं कि आज भी वो भक्त आएगा, हमको 1 लोटा जल चढ़ाएगा। और महाराज हम जब दूसरे दिन नहीं आते तो वो हमको फिर वो आशीर्वाद नहीं देते। तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। या तो कभी मत आइए, कभी मत चलाइए, कभी मत चढ़ाइए, तो आपका वो सहारा नहीं देखेंगे कि हाँ वो आएंगे जल चढ़ाएंगे। और अगर 1 दिन आइए, हफ्ते में 1 दिन आते हैं तो महाराज 1 दिन नहीं, फिर हफ्ते में 7 दिन आइए। जैसे हमारे घर में मंदिर होता है, आजकल तो महाराज लड्डू गोपाल सबके घर में अधिकतर मिलेंगे। लड्डू गोपाल का नियम होता है सुबह भोग लगाओ, शाम को भोग लगाओ, उनको शयन कराओ, बड़ी सेवा है इनकी। तो महाराज अभी अगर 1 दिन इनको भोग ना लगाया जाए तो ये हमारे ही सहारे तो हैं। जैसे हमारे घर पे
कोई भी है, एक जो पत्नी होती है, पति एक पत्नी के सहारे होता है कि महाराज घर पे पहुंचेंगे तो हमको बना बनाया भोजन मिलेगा। महाराज हमारे घर पे एक व्यक्ति है जो हमारे घर की रखवाली कर रहा है, उसी प्रकार से भगवान भी हमारे भरोसे होते हैं। और भक्ति है, पूजा पाठ है, ये महाराज प्रतिदिन करना चाहिए। अगर हम सोचें कि जब हमें समय मिलेगा, जब हमारे जीवन में ऐसा समय आएगा तब हम ये कार्य करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। महाराज जब तक इस शरीर में हमारे सांस है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक महाराज हमें एक सेकंड का भी समय नहीं है। समय हमें निकालना पड़ता है, चाहे वो हमारे घर के लिए हो या हमारे किसी काम के लिए हो या फिर वो भगवान के लिए हो, हमें समय निकालना पड़ता है। हमारे पूरा जीवन भगवान के सहारे चलता है। अगर महाराज उनकी मर्जी ना हो ना, तो हम एक श्वास जो अंदर लेते हैं वो बाहर नहीं छोड़ पाएंगे। महाराज हम बैठे के बैठे रह जाएंगे, सो रहे हैं तो सोते रह जाएंगे। उन्हीं की इच्छा से पूरा संसार चल रहा है। वैसे महाराज हमारी बातों को कोई गंभीरता से मत लीजिएगा, है ये तो सब कहने की बातें हैं। कथा में ये सब बताया जाता है, और क्या बताएं, बताइए हैं? और कल की कथा में हम लोगों ने श्री भागवत जी के महात्म को श्रवण किया, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया ने हरिद्वार के हरि की पैड़ी के आनंद घाट पर बैठ करके कथा को श्रवण कराया है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया आज व्यास बन करके बैठते हैं, नारद जी यजमान बनते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं। आज श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है। भक्ति माता उस सभा में खड़ी हो जाती हैं और झूम करके नाचने लगती हैं। यही कथा पहले कथा शुरू कहाँ हुई? पहले ये कथा शुरू हुई श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकाद ऋषियों को नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पावन क्षेत्र में पावन तट पर बैठ करके 88,000 शौनकाद ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। एक दो नहीं महाराज, 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे, और अपने यहाँ के जैसी कथा नहीं चल रही महाराज कि 2 घंटा कथा हुई फिर महाराज बंद काल फिर सुनेंगे, हैं? महाराज 10 मिनट बैठे, चलो थोड़ा घूम आते हैं, पैर सीधा हो जाएगा, हैं? चलो एक कमला पसंद खाते हैं, थोड़ा समय बीत जाएगा। ऐसी कथा नहीं चल रही महाराज, अनवरत कथा चल रही है। सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों से कहते भी हैं कि महाराज इतने दिन हो गए कथा चलते, कुछ जलपान कर लीजिए, कुछ आप लोग फल का आहार कर लीजिए, आप लोगों को भूख नहीं लगी। शौनकाद ऋषि कहते हैं महाराज आप कथा सुनाते रहिए। कथा सुनते सुनते पता ही नहीं चलता कि समय कितनी तेजी से बीत रहा है। और महाराज ये सत्य बात है।
अगर भगवान की कथा में मन लग जावे तो महाराज हम लोग तो कथा सुनाते हैं महाराज, कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि कथा में मन लग जाता है और हमारा समय का पता ही नहीं चलता। यजमान परेशान हो जाते हैं कि महाराज कथा कब बंद करेंगे। एक जगह कथा हो रही थी गांव में, तो महाराज कथा हो रही थी, जैसे यहाँ पे हो रही है ऐसे ही कथा हो रही थी। अब महाराज हमारे ही जैसे व्यास थे, महाराज कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते 12 बज गए। अब महाराज आधे भक्त उठ करके चले गए। अब महाराज कथा सुनाते जा रहे, 1 बज गए। अब महाराज और भक्त चले गए। 10-15 बजे महाराज कथा सुनाते सुनाते 3 बज गए। अब 3 बजे तो महाराज कितने बचे? 4 लोग बचे। तो 4 लोग बचे। अब महाराज सोच रहे कि ये चारों भी चले जाए तो हम कथा सुनाना बंद कर दें, और वो चारों सोच रहे कि महाराज कब कथा सुनाना बंद करें। अब महाराज ने जब सुबह 4 बजे कथा बंद की तो महाराज ने कहा कि भैया सब भक्त तो चले गए, लेकिन तुम चारों के अंदर बहुत भक्ति है, भगवान के प्रति बड़ी आस्था है, बड़ी निष्ठा है कि आप चारों लोग पूरी रात बैठे रहे। अब महाराज उसमें से एक खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज हम क्या करें, हम इस कथा के यजमान हैं, तो हम कहाँ चले जावें। तो दूसरे की तरफ देखा, दूसरा खड़ा हुआ, कहा महाराज जिस तखत पे बैठ के कथा सुना रहे हो वो तखत हमारा, हम सोच रहे कितनी जल्दी उतरो, हम तखत उठाएं घर को जाएं। तीसरी की तरफ देखा तो उसने कहा महाराज जिस माइक में बोल रहे हो वो माइक हमारा है, तुम कथा कहना बंद करो, हम अपना माइक बटोरे घर को जाएं। महाराज चौथी को देखा तो चौथा जो उसमें बचा था वो महाराज को लेकर के आया था। उसने कहा महाराज हम भी बाझ गए आज तुमको ला करके। तो देखिए भगवान की कथा या भगवान की भक्ति कभी भी आप लोग अयोध्या जी गए होंगे तो अयोध्या जी में एक कनक भवन मंदिर है। अयोध्या जी कितने लोग गए? हाथ उठाइए। धन्य है प्रभु, आधे से ज्यादा अभी अयोध्या नहीं पहुंचे हैं, जो हमारा 60 किलोमीटर तुम्हारा फिर और आगे का क्या गए होंगे। अच्छा वृंदावन कितने लोग गए हैं महाराज? गिने चुने। देखिए तीर्थ स्थल पे जाना चाहिए। बोली बाके बिहारी लाल की। श्री राधे प्यारे कब तुम कृपा करोगे, राधे प्यारे कब तुम कृपा तुम कृपा करो, हे राधे प्यारे कब तुम कृपा करो। हे मुरली वाले कब तुम कृपा करोगे, मुरली वाले कब तुम कृपा करोगे। सभी लोग मीठी मीठी ताली साथ में सब जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरो मने नित
मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग। अब तुम दर्शन दोगे, अब तुम दर्शन दोगे राधे प्यारे, अब तुम कृपा करो। मुरली वाले अब तुम कृपा करोगे, मुरली वाले कब तुम कृपा करोगे। तुम कृपा करो। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसको प्रभु ने सुंदर सुंदर हाथ दिए वो मीठी मीठी ताली बजाए। जिनके पास हाथ नहीं है उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं, मीठी मीठी ताली बजाए। मन चंचल है भजन नया वे, मन चंचली है भजन नया वे। इन हाथों में वो कौन सी लकीर है जो बनी नहीं है। आज सच्चे मन से मीठी मीठी ताली बजाएंगे, दरबार में बैठे हैं, वो किस्मत खुल जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मन चंचल है भजन नावे, मन चंचली है भजन नया वे। मेरे चंचल है भजन नावे, मन चंचली है भजन नया वे। और कब तुम मेरी सुध लोगे, कब तुम मेरी सुध लोगे ओ राधे प्यारे, कब तुम कृपा करोगे ओ राधे प्यारे, अब तुम कृपा करोगे। जय हो।
बजाओ ताली मीठी मीठी, क्या बात है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। प्यारी है तेरी, प्यारी है तेरी, प्यारी है तेरी, प्यारी है तेरी, प्यारी है तेरी सावली सुरतिया, 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 तरसे है तेरे चरणों के, तरसे है तेरे चरणों के मुरली वाले, अब तुम कृपा करोगे मुरली वाले, अब तुम कृपा करोगे ये मुरली वाले, अब तुम कृपा करोगे ये मुरली वाले, अब तुम कृपा करोगे ये मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली भागवत महापुराण की जय हो। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। तो महाराज हमें संसार से ज्यादा विश्वास भगवान पे करना चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, खुदा मंजूर करता है तदा जब दिल से होती है, खुदा मंजूर करता है तदा जब दिल से होती है, पर भैया बात ये है कि बात ही बड़े मुश्किल से होती है, बड़े मुश्किल से होती है। महाराज जिस दिन हम उस पे भरोसा कर लेंगे उस दिन फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि महाराज हमें भरोसा जब होगा तब, भरोसा इतना जल्दी होगा नहीं, क्योंकि भगवान की तरफ जब कोई भक्त बढ़ता है तो भगवान पहले उसे अपने से दूर करने का प्रयास करते हैं, बार बार लगा रहता है कि नहीं मैं आपके शरण में आऊंगा। तो फिर जब वो बार बार प्रयास करता है तो एक दिन उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। महाराज एक बार दो बार तीन बार जाने से नहीं लेते, इतना सहज भक्ति होती तो महाराज आजकल सब भक्त हो जाते हैं, सबको भगवान मिल गए होते। भक्ति इतनी सहज नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। नारद जी को यजमान बना करके भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा श्रवण कराई है। जब इस कथा को आज सूत जी महाराज ने सौनकाद ऋषियों को सुनाई, सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी महाराज से कि हे महाराज, ये जो भक्ति ज्ञान वैराग्य थे इनका कष्ट कोई बहुत बड़ा नहीं था, ये तो महाराज आम बात है, कोई ऐसा बताइए जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके और महाराज
इस संसार से तर गया हो, जो बहुत बड़ा पापी रहा हो, निशाचर रहा हो, ऐसा कोई कथा बताइए। आज सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, एक गांव में एक पंडित जी थे। और पंडित जी बहुत ही निर्धन थे, कर्म कांड का कार्य किया करते थे। कर्म कांड मतलब होता है पौरोहित्य कर्म। और पौरोहित्य कर्म करते थे, हमेशा भगवान में संलग्न रहते थे। महाराज उनके पास कोई दुख का वो नहीं था, कोई दुख का कारण नहीं था, बस उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। और महाराज हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि जिसके कोई संतान ना होवे महाराज उसे कभी स्वर्ग नहीं मिलता। लेकिन आज के समय में ये महाराज गलत है। आज के समय के जो संतान होती हैं उससे अच्छा तो निसंतान है। महाराज अगर हम लोग जिसके पास पुत्र नहीं होता, जिसके कोई संतान नहीं होती, महाराज कितना उपाय करता है संतान के लिए। महाराज अगर पुत्र हो जाए तब तो अच्छी बात है, अगर कहीं पुत्र को पुत्र निकल जावे तो तब तो महाराज जीते जी नरक दिखा देवे। महाराज पुत्र होवे तब तो महाराज अच्छा, अगर कुपुत्र हो जावे तो उससे अच्छा है कि कोई संतान ही ना होवे। और महाराज यही होता है कि जब माताएं अपने बच्चों पर गुस्सा होती हैं तो उनसे यही कहते हैं कि इससे अच्छा होता तुम ना ही होते हैं। और महाराज जितने दिन तक नहीं होते उतने दिन तक महाराज कितने मंदिर, कितने देवस्थान, महाराज वहाँ 500 ग्राम लड्डू, वहाँ 150 ग्राम लड्डू है, कहीं 50 ग्राम लड्डू। और जिस दिन हो गया उस दिन से फिर लड्डू मानना शुरू करते हैं कि महाराज किसी तरह सुधर जाए, तो यहाँ 150 ग्राम लड्डू चढ़ाएंगे, यहाँ 200 चढ़ाऊंगी। महाराज पूरा जीवन लड्डू चढ़ाते बीत जाता है। ऐसे संतान से क्या फायदा। आज जब पंडित जी के कोई संतान नहीं, पंडित जी बहुत परेशान। और पंडित जी जो थे उनका नाम था आत्मदेव। उनकी एक पत्नी थी। पंडित जी तो बहुत सीधे थे महाराज, उनकी जो पत्नी थी, महाराज जितने ही पंडित जी सीधे थे उनकी पत्नी उतनी ही कर्कशा थी। महाराज दिन में जब तक 2-4 बार पड़ोसी से झगड़ा ना कर लेवे तब तक महाराज दिन का भोजन नहीं पचता था। महाराज एक तो परेशान कोई पुत्र नहीं, दूसरा परेशान पत्नी से, तीसरा महाराज पड़ोसी नहीं बैठने देते। पंडित जी के यहाँ, आत्मजीव जी के यहाँ एक गाय थी, उस गाय ने भी कोई बछड़ा नहीं दिया। आत्मदेव जी के यहाँ जो वृक्ष लगे थे उन्होंने कभी फल नहीं दिया। आत्मदेव जी बड़े परेशान कि महाराज क्या बात है। एक दिन आत्मदेव जी परेशान होकर के एक जंगल में जाते हैं, मन में विचार करते हैं कि मैं आज अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अपने प्राणों का त्याग करके महाराज ऐसे जीवन का क्या फायदा।
आज आत्मदेव जी जंगल में गए, एक नदी के किनारे बैठ करके सोच रहे थे। इतने में एक महात्मा आते हैं। महात्मा ने देखा पंडित जी को, कहा क्या बात है, आप बहुत उदास दिख रहे हैं। आज आत्मदेव जी ने सारी व्यथा अपनी बताई है। आज जो महात्मा थे, आज महात्मा ने अपनी झोली से एक फल को निकाला और फल निकाल करके आज आत्मदेव जी को दिया है। कहा कि जाओ जा करके इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और अपनी पत्नी को ये फल खिलाने से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वैसे महाराज आत्मदेव के जीवन में क्या, उनके 6 जन्मों तक उन्हें कोई संतान नहीं दिखी थी। लेकिन महाराज कभी संतों का वचन, कभी ब्राह्मण का वचन, और कभी किसी भी ऋषि मुनि का वचन, ये कभी मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जब वो महाराज कर्म से हो, धर्म से नहीं, कर्म से हो। आज आत्मदेव जी ने वो फल लिया है। फल लेकर के घर पहुंचे, अपनी पत्नी धुंधली से कहते हैं कि ये फल हमको एक संत जी ने दिया है, इसको आप ग्रहण कर लो। इसको खाने से आपको और हमको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आज धुंधली ने वो फल ले लिया और फल लेकर के कहा कि ठीक है, मैं इस फल को खा लूंगी। अब महाराज उस फल को ले जाकर के घर में रख दिया और अपनी बहन को बुलवाया। बहन से कहने लगी कि हमारे पतिदेव एक फल लेकर के आए हैं, और उस फल को खाने से मैं गर्भ से हो जाऊंगी, और जैसे ही मैं गर्भ से होंगी, हमारा जो खाना है वो कम हो जाएगा और मैं कहीं आ जा नहीं पाऊंगी। और मान लो कि हमारे घर में आग लग जावे तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, इसी में जल के मर जाऊंगी। तो महाराज ऐसे पुत्र को लेके क्या करूंगी। तो आज जो धुंधली की बहन थी, उसने कहा, फिर बहन ने क्या सोचा। आज धुंधली ने कहा कि बहन एक काम करो कि मेरे पास धन बहुत है, आपके पास पुत्र कई हैं, कई संतान है, आप इस समय गर्भ से हो, तो इस गर्भ से आपको जो संतान होवे वो आप मुझे दे देना, उसके बदले में मैं आपको धन दे दूंगी। आज धुंधली की बहन ने कहा ठीक है। आज महाराज जो आत्मदेव जी वो फल लेकर के आए थे, आज धुंधली ने वो फल ले जा करके जो गाय थी आत्मदेव जी के यहाँ, उस गाय को खिला दिया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब महाराज 6-7 महीने बीत गए, तो आज धुंधली की पत्नी जो है, जो आत्मदेव की पत्नी है धुंधली, आज धुंधली ने मन में विचार किया कि महाराज 6-7 महीने बीत गए और मैंने फल भी नहीं खाया। अगर हमारे पतिदेव को पता चला तो महाराज वो नाराज हो जाएंगे। आज धुंधली ने क्या किया है, आज एक कड़ाही लिया और कड़ाही लेकर के पेट में बांध लिया है, ऊपर से साड़ी पहन लिया कि महाराज जिससे आत्मदेव जी को पता चले कि हमारी पत्नी गर्भ से है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब 8 माह बीत गए तो धुंधली ने एक दिन आत्मदेव जी से कहा कि एक काम कीजिए, अब मैं कोई काम नहीं कर पाती, घर में बहुत सारा काम रहता है, एक काम करो आप हमारी बहन को यहाँ ले आओ। आज धुंधली ने अपनी बहन को बुलवा लिया और 9 माह पूर्ण होने पर आज धुंधली की बहन को एक पुत्र हुआ है। आज उस पुत्र को धुंधली को दे देती है, उसके बदले में धन ले लेती है। और इधर जो धुंधली है वो आत्मदेव जी से बताती है कि आपने जो फल लेकर के आए थे, उस फल के प्रभाव से, उस फल के प्रसाद से हमको ये पुत्र प्राप्त हुआ है।
इधर महाराज जो फल गाय को खिलाया था, आज जब समय पूरा हुआ, आज उस गाय को एक बछड़ा हुआ है, जो जिसका महाराज जो सारा शरीर है वो महाराज मनुष्य का है, और जो उसके कान है वो गाय के समान है। तो आज महाराज आत्मदेव जी उसका नाम गोकर्ण रखते हैं। गो मतलब गाय और कर्ण मतलब कान, जिसका कान गाय के समान हो उसका नाम गोकर्ण है। आज आत्मदेव जी उसका नाम गोकर्ण रखते हैं। अब इधर महाराज जो धुंधली ने अपनी बहन से पुत्र लिया था, धुंधली ने कहा कि एक बेटे का नाम आपने रखा है, इसका नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है रख लीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है, आपका ही पुत्र है। अब महाराज उसका नाम था धुंधली, तो उसने अपने ही तरीके का नाम रखा, लड़के का नाम रखा धुंधकारी। अब महाराज धुंधकारी जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब 5 वर्ष का हुआ तो क्या करता कि रास्ते में गड्ढा खोद देता, और गड्ढा खोद के उसमें अंदर महाराज कांटे रख देता, कांटे रख करके ऊपर से पत्ते बिछा देता। महाराज जो भी उस रास्ते से निकलता उसी गड्ढे में गिरता और उसके पैर में कांटे चुभ जाते। महाराज बच्चों को ले जाता कुएं के पास में, कहता देखो कुएं में मेढक है, और जैसे बच्चे कुएं में झांकने लगते महाराज उसको उस कुएं में ढकेल देता। इस प्रकार से उसके पापाचार अत्याचार बढ़ने लगे। धीरे धीरे महाराज धुंधकारी बड़ा हुआ। आज साथ ही साथ गोकर्ण जी भी बड़े हुए, लेकिन महाराज गोकर्ण जी तो पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, और जो धुंधकारी है वो महाराज बहुत बड़ा दुष्ट, बहुत बड़ा नीच होता है। आज गोकर्ण जी अपने परिवार और अपने राज्य को छोड़ करके वन में जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इधर जो महाराज धुंधकारी है वो महाराज शराब मदिरा पान करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे वैश्याओं के यहाँ जाना प्रारंभ कर देता है। महाराज घर में जितना भी धन था वो सारा धन ले जा करके वैश्याओं के घर में दे देता है। महाराज जो आत्मदेव जी हैं उनका देहांत हो गया। अब घर में सिर्फ धुंधकारी और धुंधली बची। महाराज जब अब घर में और कोई नहीं बचा, धुंधकारी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि हमें कुछ धन की आवश्यकता है, आप धन दो। आज धुंधली ने धन देने से मना कर दिया। तो महाराज जब धुंधली ने धन देने से मना किया तो आज धुंधकारी धुंधली को मारता है, पीटता है। आज धुंधली भागती है अपनी जान बचाने के लिए। घर के सामने एक कुआं था, उसी कुआं में गिर करके धुंधली का प्राणांत हो जाता है। अब महाराज अकेला धुंधकारी बचा। अब किसी के डर नहीं थी, तो वैश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। महाराज वैश्याओं को ला करके घर में रखा। घर में जितना धन था वो सब समाप्त हो गया, खत्म हो गया। फिर क्या किया, धुंधकारी ने चोरी करना शुरू कर दिया। अब जब महाराज चोरी करना शुरू किया तो कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन वैश्याओं ने मन में विचार किया कि जाकर के चोरी करता है, अगर किसी दिन पकड़ा गया तो इसके साथ साथ राजा हम लोगों को भी फांसी पे चढ़ा देंगे। तो सभी वैश्याओं ने मिल करके विचार किया कि आज जब रात्रि में वापस आवे चोरी करके तो इसको मदिरा का पान कराओ, और मदिरा का पान करा करके इसको मार दो। आज धुंधकारी रात्रि में चोरी करके धन इकट्ठा करके वापस आता है। वापस आकर के जो धन लेकर के आया वो महाराज उन वैश्याओं को दे देता है। आज वैश्याओं ने धुंधकारी को
मदिरा का पान करवाया है। महाराज इतनी मदिरा पिलाई है उसको कि उसे कोई सुध नहीं, कोई होश नहीं है। आज उसको एक चारपाई से बांध दिया है। चारपाई से बांध करके उसको वैश्याएं सारे मिल करके उसको मारती हैं। और महाराज मारते मारते जब उसका प्राण नहीं निकले तो महाराज जलती हुई आग उसके मुख में भर देती हैं और जलते हुए कोयले से उसको पीटती हैं। उसको पीट पीट करके धुंधकारी को मार देती हैं। आज महाराज इस प्रकार की मृत्यु पा करके आज धुंधकारी बहुत बड़ा दैत्य बनता है, बहुत बड़ा राक्षस बनता है, प्रेत बनता है। इधर महाराज जो गोकर्ण है, एक दिन मन में विचार करते हैं कि बहुत दिन हो गए हम अपने राज्य को वापस नहीं गए, अपने घर को नहीं गए, चल के देखते हैं। आज गोकर्ण जी वापस आते हैं। वापस आकर के गांव वालों से पूछा तो पता चला कि पहले पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में माताजी की भी मृत्यु हो गई और धुंधकारी को वैश्याओं ने मार डाला। महाराज जब ऐसा पता चला तो आज गोकर्ण जी जा करके गया इत्यादि में अपने भाई धुंधकारी के नाम का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। पिंडदान करके वापस आए, सोचते हैं कि कुछ दिन हम अपने घर में रुकते हैं। महाराज रात्रि का समय है। गोकर्ण जी आंगन में आसन लगाते हैं और लेट जाते हैं। जैसे ही आधी रात्रि का समय होता है, मध्य रात्रि का समय होता है, महाराज वो जो धुंधकारी था वो कभी भैंसे के रूप में, कभी महाराज राक्षस के रूप में, महाराज रूप बदल बदल करके गोकर्ण जी को डराने लगा। आज गोकर्ण जी पूछते कि अरे भैया तुम कौन हो और हमको क्यों डराते हो? आज गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया है, उसको अब मंत्रित करके और जो ये उस जल का छींटा मारा है, आज तुरंत धुंधकारी प्रेत रूप में प्रकट हो गया। कहने लगा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे मैंने तो तुम्हारे नाम का गया में श्राद्ध किया, बद्री नारायण में श्राद्ध किया, तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा भैया हमारा मोक्ष कैसे होगा? मैंने एक दो नहीं अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप किए हैं। आपने जो हमारा पिंडदान किया, मैंने अपने पिंड को स्वयं उठा करके स्वयं ही खा लिया। महाराज जी जब इस प्रकार से गोकर्ण जी ने सुना, वो मन में विचार करते हैं कि क्या उपाय किया जाए जिससे धुंधकारी को इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जावे। सुबह हुई, गोकर्ण जी स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। संध्या वंदन करके सूर्य भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और सूर्य नारायण की तपस्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। आज सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए। जब सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए, धुंधकारी के बारे में गोकर्ण जी पूछते हैं, कहते हैं कि बताइए कोई उपाय बताइए जिससे हमारे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जावे। आज सूर्य नारायण भगवान ने उपाय बताया है कि आप धुंधकारी को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण करवाइए, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा सुनाइए जिससे उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। आज गोकर्ण जी ने सुंदर सा शुभ समय निकाला है, एक व्यास मंच बनाया है, व्यासासन बनाया है और गोकर्ण जी व्यास मंच पर बैठते हैं। धुंधकारी को कथा सुनने के लिए बुलाते तो महाराज वैसे तो प्रेत कभी धर्मस्थल पे आते नहीं है। दूसरी बात, प्रेत एक हवा होती है, उनका कोई स्वरूप तो होता नहीं है। तो महाराज एक तरफ से आवे दूसरी तरफ चला जावे, दूसरी तरफ से आवे तीसरी तरफ चला जावे। गोकर्ण जी ने सोचा कि महाराज क्या उपाय किया जाए। एक 7 गांठ का बांस मंगवाया है,
और 7 गांठ का बांस मंगवा करके उसी में धुंधकारी को पकड़ करके बैठाया है, ऊपर से एक कपड़ा लगा करके बांध दिया और महाराज उस बांस को व्यास मंच के सामने गाड़ दिया। जब गांव में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, भंडारा की जो भागवत कहते हैं, तो जब भंडारा वाली भागवत होती है तो महाराज उसमें एक 7 गांठ का बांस आज भी लगाया जाता है, तो महाराज धुंधकारी का ही स्वरूप लगाया जाता है। आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी को उसी बांस में बिठाया है। कथा प्रारंभ हुई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, महाराज 1 दिन की कथा पूर्ण होती, उस बांस की एक गांठ चटाक करके टूट जाती। ऐसे ऐसे करके 7 दिन की कथा जो ही पूर्ण हुई, 7वें दिन उस बांस की 7वीं गांठ फटी और महाराज भगवान विष्णु के पार्षद पुष्पक विमान लेकर के स्वयं उस धुंधकारी को लेने के लिए आते हैं। आज उस पुष्पक विमान में धुंधकारी बैठ करके भगवान श्री नारायण के धाम को चला जाता है। अब महाराज जितने गांव वाले कथा सुनते थे रोज, अब वो महाराज बड़े परेशान। अब जैसे यहाँ कथा हो रही है, अभी एक आदमी को प्रसाद दिया जाए और किसी को न दिया जाए तो सब नाराज ही तो हो जाएंगे कि महाराज एक को प्रसाद दिया सबको काहे नहीं दिया। अब महाराज धुंधकारी के लिए विमान आया, सारे गांव वाले नाराज। गोकर्ण जी से कहा कि आपने अपने भाई को कोई दूसरी कथा सुनाई है, हमको कोई दूसरी कथा सुनाई है। गोकर्ण जी ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही कथा सुनाई है, बस अंतर इतना है कि धुंधकारी ने मन और अपना ध्यान लगा करके इस कथा को श्रवण किया है और आप लोगों ने कथा तो सुनी लेकिन आपका मन नहीं लगा। इस कारण से विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए आया, आप लोगों के लिए नहीं आया। आज गांव वालों ने निवेदन किया है, प्रार्थना की है कि आप पुनः दोबारा हमको कथा सुनाइए, हम सभी लोग मन लगा करके कथा सुनेंगे। आज फिर आयोजन हुआ है, व्यास मंच बनाई गई है, गोकर्ण जी व्यास मंच पे विराजमान होते हैं, कथा श्रवण कराते हैं। महाराज जिस दिन कथा पूर्ण हुई, सारे गांव वालों के लिए विमान आता है, सारे गांव वाले उस विमान पर बैठ करके प्रभु के श्री धाम को जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। ईमानदास बाबा की जय। ब्रह्मचारी बाबा की जय।